हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जीके का पार्ट 6 को करेंगे। जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी का पार्ट 6 है आज। तो आज भी हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके के पार्ट 6 के 50 क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन में देखेंगे पूरा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन से हम लोगों को कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर दोस्तों गुजरात में है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही एक और नेता का जन्म हुआ था, जो कि पिछले सेशन में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हो सकता है वो आगे आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। तो आप लोग ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेगा कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और पूछा जाए आगे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, पूछेगा कि लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लाल ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी तुरंत ऊपर में बताया कि लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। आगे चल के वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। हो सकता है आपके आने वाले 17 मई के एग्जाम में भी रिपीट हो, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को करके जाइएगा। लाल ग्रह कौन सा है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? ध्रुव तारा का जो है किस नाम से जानते हैं? तो ध्रुव तारा को हम लोग अल्फा उर्साए माइनोरिस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो यह वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात करेंगे कि जो ये वानखेड़े स्टेडियम है यह कहाँ पर? यह सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में। वानखेड़े स्टेडियम जो है यह मुंबई में है। और जो ये 2011 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ था फाइनल मैच, ये किसके किसके बीच खेला गया था? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो भारत की हुई थी। श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप सब ये भी याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। भारत का मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो रुपया कहा जाता है। भूटान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो न्यूगिल्ट्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में रिपीट होता है। हो सकता है आपके भी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो, आप लोग इसको करके जाइएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का जो शोक है यह जो है हमारा पीली नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है, पीली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जापान का राष्ट्र पक्षी क्या है? जापान का जो राष्ट्र पक्षी है वो क्या है? तो जापान का राष्ट्र पक्षी है हरा तीतर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, हरा तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? मैथिली कवि जो है वह किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वन क्षेत्र वाला जो राज्य है सर्वाधिक वह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर प्रतिशत में दोस्तों पूछेगा कि प्रतिशत में वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो वो मिजोरम हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछेगा कि वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
सिक्किम का राज पशु, बिहार का राज पशु, झारखंड का राज पशु या किसी और स्टेट का भी राज पशु। तो क्वेश्चन है हमारा कि सॉरी दोस्तों, सिक्किम का राज पशु जो है वो कौन सा है? तो सिक्किम का जो राज पशु वो रेड पांडा है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ओडिशा का राज्य पक्षी क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी तुरंत बोला ना कि राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पेड़ ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ITI एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप लोग ये सब एक बार देख कर जाइएगा। तो क्वेश्चन हमारा, ओडिशा का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा का जो है वो राज्य पक्षी क्या है? तो वो भारतीय रोलर है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है, भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन किया था? पोलियो का पीने वाले टीका का आविष्कारक जो किया था वो किसने किया था? तो वह क्रोपोवस्की ने किया था। तो पोलियो का जो पीने वाला टीका था उसका आविष्कार कौन किया था? क्रोपोवस्की ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। तो सोनपुर हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और यह जो दोस्तों सोनपुर पड़ता है यह बिहार में पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है और बिहार का यह सबसे बड़ा मेला जो पशु मेला होता है वो सोनपुर में ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो ईरान का प्राचीन नाम जो था वो फारस था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, फारस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या, सॉरी महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र राज्य जो है उसका राजकीय वृक्ष क्या है? तो उसका राजकीय वृक्ष जो है वो आम है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, आम का पेड़ जो है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के कितने मंत्री थे? शिवाजी जो थे उनके कितने मंत्री थे? तो शिवाजी के 8 मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 8 मंत्री थे। इन्हीं को जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखेंगे आप कि अष्टप्रधान जो है किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा अगला क्वेश्चन, यूके का राष्ट्र चिन्ह क्या? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसका राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो यूके का राष्ट्र चिन्ह जो है वह गुलाब का फूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, गुलाब का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे विश्व में पूछा जा रहा है, ना कि भारत में। विश्व में जो है सबसे ज्यादा अधिक किस धर्म के अनुयायी हैं? तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा अधिक जो है वह ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषा जो सर्वाधिक बोली जाती है? तो भारत में हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला जो थी वो केंद्र मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पूछा था दोस्तों इस क्वेश्चन में कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वह कहाँ पे है? तो वह सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद रखेंगे, जो ये सेंट कैथेड्रल गिरजाघर है ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। और सबसे पहले इस सेंट कैथेड्रल गिरजाघर का जो नींव रखा था वो पुर्तगालियों ने रखा था। कब रखा था? तो 1562 में। कब रखा था? तो 1562 में रखा था। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 25 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है? दोस्तों हर देश का सरकारी दस्तावेज का नाम अलग अलग होता है, कलर के नाम से रहता है। तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में, कि फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम जो है वह क्या है? तो फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम येलो बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये जो ब्लू बुक है, ये ब्लू बुक किसका है? तो ये ब्रिटिश सरकार का है। तो ब्रिटिश सरकार का जो है ब्लू बुक है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों, ये मैं बस बता रहा हूँ। इसका आंसर येलो बुक है। फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का जो नाम है वह येलो बुक है। ये
ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन-सा है? कोविड-19 जो हुआ था 2020 में दोस्तों, तो उसके लिए क्वेश्चन उस समय पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क जो है वो किसे माना जाता था इनमें से? तो सबसे सुरक्षित मास्क जो N95 को माना जाता था। आप लोग भी दोस्तों कोरोना में बहुत सारा मास्क खरीदा होगा, तो आपको पता होगा कि N95 जो ऑक्सीजन वाला मास्क था, जो छोटा सा एक प्लास्टिक का लगा रहता था मास्क के साइड में, तो उसी को N95 मास्क कहा जाता था। तो यही कोविड के समय में सबसे सुरक्षित मास्क माना जाता था। तो शायद आप लोगों ने भी लिया होगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने लिया था या नहीं लिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थशास्त्र का जनक बोलिए या अर्थशास्त्र के पिता बोलिए, वह एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। और अगला क्वेश्चन दे दिया तुरंत कि 28 नंबर में कि अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वह कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य को ही। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य है। दोस्तों ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? मतलब राज्य अपहरण नीति जो था वह किसने लागू किया था? तो वह जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को। दोस्तों डेट याद रखेंगे कि 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाई गई थी भारत में, इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबा जो समुद्र तट वाला राज्य है भारतीय राज्य, वह कौन सा है? तो वह गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है, गुजरात सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो वह टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष के बारे में दोस्तों बहुत ट्रेंड में यह आया था कोरोना के टाइम में, कि उस समय भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था कि मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? भाभा यानी बार्क जिसको बोलते हैं, बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो यह 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद रखेंगे कि ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र मुंबई में है। मुंबई में कहाँ पे? तो ट्राम्बे में है। तो यह आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और मेरा यह सीरीज जो मैं चला रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें एग्जाम में, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसी अनुसार मैं वीडियो और भी आप लोगों के लिए लाऊंगा और रोज़ लाऊंगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हवा से हवा में, दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि हवा से हवा में बोल रहा है, तो यह हमारा अस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अस्त्र मिसाइल जो है वह हवा से हवा में मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, चीनी यात्री फायान जो वह किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो था फायान वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे चीनी यात्री फायान का बात किया गया है, तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया है कि जो हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन, उसके समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो है हेनसांग आया था। याद रखेंगे दोस्तों ट्रिक से, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन।
तो हर्षवर्धन के समय में जो है हेनसांग भारत आया था। और इस क्वेश्चन का आंसर जो फायान हुआ वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक जो था वह किसका उत्तराधिकारी था, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एस्थर डुफ्लो जो था इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विनोबा भावे। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है विनोबा भावे को कब दिया गया था? दिया तो गया था, लेकिन कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग इस फैक्ट को, 1958 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1958 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नौसेना का सर्वोच्च पद जो है वो कौन सा होता है? दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वायुसेना के बारे में उसमें पूछा गया था, थल सेना के बारे में पूछा गया था, तो उसका तो जनरल होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो नौसेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो एडमिरल होता है, एडमिरल रैंक का होता है सर्वोच्च पद। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर है, एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा रोग जो होता है दोस्तों वह किस जीवाणु के कारण होता है? तो वह विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जीवाणु पूछा गया है, तो जीवाणु जो है इसमें से विब्रियो कॉलेरा है, इसी के कारण से जो है हैजा रोग होता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? टाइफाइड जो होता है वह मानव शरीर के किस भाग में होता है, यानी शरीर के किस अंग में होता है? टाइफाइड जो है वह आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। टाइफाइड एक प्रकार के बुखार है दोस्तों। यह इससे कौन सा अंग मानव का प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित है। वल्लभी जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह दोस्तों बहुत ही उच्च शिक्षा का केंद्र था, और यह कहाँ पे स्थित है? तो वल्लभी जो वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वल्लभी कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों। अपनी राजधानी को क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका पूरा नाम है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का स्रोत इनमें से दोस्तों नहीं पूछा गया है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कि नहीं पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो नाबार्ड जो है इसमें नाबार्ड यह जो है भारत में औद्योगिक वित्त का हिस्सा स्रोत नहीं है, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत में स्तर में घटा हुआ था? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर में घटा हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम योजना में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत में स्तर घटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में जो नोट निर्गमन प्रणाली है वह आधारित है, तो वह किस पर आधारित है? तो वह न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बिहार राज्य का पूछा जा रहा है। बिहार राज्य की जो मुख्य नगद फसल है वह कौन सी है? तो वह जो है गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नगद फसल पूछा जा रहा है आपसे, तो वह गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से जो 35 है इसमें मौलिक अधिकार प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को दोस्तों याद रखेंगे, तो भारत सरकार को जो है अटॉर्नी जनरल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अटॉर्नी जनरल जो है वह भारत सरकार का वकील होता है और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि होती है, यानी कि जज की संख्या को या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है, तो ये वृद्धि करने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो वह जो है संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, तो वह शक्ति संसद के पास होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो की कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत का जो बैंकिंग प्रणाली में इसमें सबसे उच्चतम जो बैंक है वह कौन सा है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आप लोग याद करते चलेंगे कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखते चलेंगे दोस्तों। तो आज का ये सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और 50 क्वेश्चन में से आप लोगों ने पूरे कितने क्वेश्चन किए और आपके कितने मार्क्स आए कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।